हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन मार्केट में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। 18 साल के एक लंबे समय के बाद देखिए इंडिया और यूरोपियन यूनियन की जो डील होनी थी वो फाइनल डील हो चुकी है और उसका इम्पैक्ट आज के दिन हमने इंडियन मार्केट के अंदर भी देखा। और मार्केट में देखिए आज के दिन काफ़ी बड़ा देखिए उतार चढ़ाव हमको दिखाई दिया, क्योंकि आज के दिन देखिए निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, उसका भी इम्पैक्ट हमको पड़ता हुआ दिखाई दिया। और फिर मार्केट ने देखे जो इस जगह देखे 25,160 के लेवल को ब्रेक किया, 25,200 के लेवल को ब्रेक किया और ऑलमोस्ट देखे इस जगह 25,235 के समथिंग देखे हमको इस जगह क्लोजिंग देखने को ली। अब देखिए पहले तो क्या होता हुआ दिखाई दे रहा था कि जो इस जगह देखे इंडिया और देखे जो इस जगह यूई की डील होते हुए दिखाई दे रही थी वो फाइनल हो चुकी है। लेकिन अब इस डील के अंदर देखे जो इंडियन कंपनी है उनको कहीं ना कहीं देखे इस जगह नुकसान उठाना पड़ सकता है, या उनको देखे बोल सकते हैं कि देखे इस जगह जो इंडियन कंज्यूमर है उसको फ़ायदा होगा, लेकिन कंपनी को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। लेकिन अब तो देखिए वो समय ही बताएगा, क्योंकि जैसे जैसे देखिए कंपनियों के रिजल्ट आएंगे वैसे वैसे देखिए हमको पता चलता रहेगा कि अभी देखिए इस जगह जो इंडियन कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा होगा या उसके बाद देखिए अभी देखिए बजट भी है। आप देखिए यहाँ पे एक चीज़ और लेकर आना चाहिए सरकार को कि अब देखिए बजट है तो बजट में देखिए जो इंडियन कंपनी है इनको कहीं ना कहीं इस तरीके की राहत देना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा देखिए बाहर सामान बेच सकें। और देखिए ये चीज़ें होना चाहिए, जब भी देखिए इस डील का देखिए हम ज़्यादा से ज़्यादा देखिए फ़ायदा उठा सकते हैं। अब देखिए मार्केट ने तो यही समझा और मार्केट ने देखिए यही समझ के देखिए एक अच्छी रिकवरी दी। अब देखिए कल जो हमने बात किया था इस जगह WS देखिए 24,921 के लेवल को। अब देखिए WS का मतलब क्या है यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हमारा वीकली सपोर्ट था, ये वाला जो लेवल था ये हमारा देखिए वीकली सपोर्ट था और वीकली सपोर्ट को देखिए मार्केट ने काफ़ी अच्छे से लिया। और इसी जगह देखिए बाज़ार में देखिए आज के दिन 9:15 पे देखिए ओपन होता है मार्केट। ओपन होने के बाद देखिए आपका इस जगह देखिए रेड कैंडल आपको बनता हुआ दिखाई देता है और काफ़ी तेज़ी से देखिए बाज़ार नीचे की साइड आता है। अब देखिए आने के बाद देखिए जो हमारा वीकली वाला देखिए सपोर्ट था उस सपोर्ट से देखिए काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने मिलती है। लेकिन अगर हम इस जगह देखते हैं कि इस जगह देखिए जो आपका टुमारो वाला देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था 25,160 उस लेवल को भी देखिए बाजार ने काफ़ी अच्छे तरीके से देखिए इस जगह रेजिस्टेंस में लिया, यानी जो हमारा रेजिस्टेंट पॉइंट था। और देखिए बाजार फिर से आपका नीचे की साइड जाता हुआ दिखाई दिया, फिर हमको सपोर्ट दिखाई दिया और सपोर्ट हमको वही दिखाई दिया जो हमारा साइकोलॉजी नंबर था जो कि 25,000 का। यानी आज का दिन अगर आप देखोगे ना तो आज का दिन देखिए उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। आज के दिन देखिए इतनी सारी चीज़ें हमको दिखाई दे रही थी क्योंकि बजट भी आने वाला है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि संडे को मार्केट बंद नहीं है, संडे को मार्केट खुला है, बिल्कुल खुला है। और संडे को मार्केट इस जगह आपको खुलता हुआ दिखाई देगा क्योंकि संडे को आपको बजट है। तो 1 फरवरी को बिल्कुल आप देखिए इस जगह देखते रहिए स्टॉक मार्केट को। हाँ, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी अपडेट देखिए मैं आपको इस जगह लाते रहूँगा। अब उसके बाद देखिए हमने फिर से एक रिकवरी की, लेकिन फिर से देखिए यहाँ पे हमारा बाजार अटकता हुआ दिखाई दिया। अब देखिए यहाँ पे बाजार अटक क्यों रहा था, क्योंकि देखिए बाजार में जो आपकी FIS है वो बिकवाली हमको दिखाई दे रही थी। जो इस जगह देखिए डॉलर के अगेंस्ट देखिए जो रुपीस है वो अभी देखिए 90 तो ब्रेक ही किया था, 91 भी ब्रेक कर चुका है, 92। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें देखिए हमारे लिए नेगेटिव थी जिसके वजह से देखिए बाजार ऊपर से फिसल भी रहा था। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें देखिए यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि बाजार एक अच्छा खासा करेक्शन दे चुका है, तो बाजार देखिए हल्का हो चुका है और वहाँ से हमको एक रिकवरी भी दिखाई दे रही थी। अब एक बात अच्छी हुई है कि ये देखिए ये TS जो हमारा इस जगह देखिए सब पहले जो हमारे लिए रेजिस्टेंस था उसके देखिए ऊपर हम इस जगह देखिए ट्रेड करना कर चुके हैं चालू, ठीक है। और आज के दिन एक अच्छी रिकवरी हमको देखने वाली। अब यहाँ पे आज के दिन हुआ क्या उसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। तो इस जगह देखिए सबसे पहले मैं आपको 30 मिनट का चार्ट लगा के दिखाना चाहूँगा और 30 मिनट के चार्ट पे देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया आज के दिन। लेकिन उससे पहले देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा निफ्टी में आज के दिन जो हमको 125 पॉइंट के आसपास के देखिए हमको देखने को मिली। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो सेंसेक्स में भी देखिए 320 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली।
लेकिन सबसे अच्छा और सबसे बेहतर अगर आप इंडेक्स देखो, देखिए हमको बैंक निफ्टी देखने को मिला, क्योंकि बैंक निफ्टी में आज के दिन देखिए काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। 730 पॉइंट के आसपास की देखिए बैंक निफ्टी रिकवर करता हुआ दिखाई दिया। और इंडिया बिक्स भी देखिए मॉर्निंग के समय में ऑलमोस्ट 7% ऊपर की साइड था। जब मार्केट में देखिए हमको इंडियन और यूरोपियन देखिए इनकी डील का हमको दिखाई दिया, तो इस जगह 60% के आसपास की देखिए हमको तेज़ी दिखाई दे रही थी। लेकिन बाद में जैसे ही बाजार देखिए भगता हुआ दिखाई दिया, बाजार में एक अच्छी तेज़ी दिखाई दी, तो इंडिया बिक्स में भी कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे एक कूल ऑफ दिखाई दिया। ठीक है, तो इंडिया बिक्स ठीक है नीचे की साइड है आपका बजट के पहले, तो ये एक अच्छी बात है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये 1 डे का चार्ट है, इसको हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम FIS और DIS का डेटा एक बार समझ लेते हैं। क्योंकि FIS और DIS के डेटा में अगर आप देखोगे तो देखिए FIS देखिए कैश मार्केट के अंदर तो बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको हमको सिंपल दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी तक अगर आप देखोगे तो 40,700 करोड़ के आसपास की एक बड़ी बिकवाली कर चुके हैं, जो कि 23 तारीख के आसपास की। ठीक है, लेकिन अगर हम इस जगह देखते हैं तो DIS की भी खरीदारी हमको दिखाई दे रही है, जो कि देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट देखिए 55,000 करोड़ के आसपास की। और DIS देखिए यहाँ पे 100 दिन प्लस से देखिए यहाँ पे खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऑलमोस्ट देखिए आज के दिन 104 दिन है, जो आपका देखिए 104 दिनों से लगातार देखिए DIS यहाँ पे खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक अच्छी बात है, लेकिन FIS का पैसा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो एक थोड़ा नेगेटिव है बाजार के अंदर। अब देखिए आज के दिन भी हमको जो दिखाई दे रहा था कि बाजार एक बार अटैम्प हमको 9.15 पे देखिए मार्केट में हमको सेलिंग देखने वाली, बाजार काफ़ी तेज़ी से नीचे की साइड आया। लेकिन फिर उसके बाद जब एक अच्छी खासी देखिए हमको रिकवरी देखने वाली थी और ब्रेकआउट दिखाई दिया था, लेकिन उसके बाद भी देखिए बाजार में फिर से हमको सेलिंग देखने वाली थी। फिर बाजार ऊपर की साइड गया था, तो फिर से देखिए बाजार में हमको सेलिंग देखने वाली थी, लेकिन उसके बाद देखिए बाजार फिर से ऊपर की साइड जाता हुआ दिखाई दिया। अब जब बार बार देखिए जो हमको सेलिंग दिखाई दे रही थी, देखिए आज के दिन मंथली एक्सपायरी थी निफ्टी की, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए इस जगह मंथली एक्सपायरी से पहले जो मैंने आपको डेटा कवर भी किया था, और इसमें मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन के अंदर एक अच्छी खरीदारी दिखाई दे रही है, जो कि ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा था कि ऑलमोस्ट देखिए बाजार में कॉल साइड की खरीदारी होगी। जब भी देखिए बाजार ऊपर के लेवल से बार बार देखिए फिसलता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि यहाँ पे 21,660 करोड़ का माल देखिए यहाँ पे निकाला जा रहा था। अगर हम इस जगह फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर में 13,800 करोड़ के आसपास के देखिए यहाँ पे हमको एक इस जगह बिकवाली दिखाई दे रही है। हम पे देखिए फिर से चार्ट के ऊपर आ जाते हैं, और चार्ट में देखिए इस लेवल से अगर हम एक ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि एक ब्रेकआउट हमको दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी तक अगर आप देखोगे तो बाजार इस लेवल को देखिए फाइनल देखिए यहाँ पे हमको सेलिंग दिखाई दे रही थी, इसी लेवल के आसपास देखिए बाजार आता था और यहाँ से देखिए हमको एक सेलिंग दिखाई देती थी। और नीचे की साइड अगर आप आज के दिन ध्यान से देखोगे तो आज के दिन देखिए हमको एक डब्लू पैटर्न दिखाई दे रहा है कि बाजार देखिए एक हमको देखिए नीचे की साइड आया, फिर एक देखिए रिकवरी देखने वाली, फिर से एक नीचे की साइड आया, और फिर देखिए यहाँ पे एक फाइनल ब्रेकआउट हमको दिखाई दे रहा है। आप मुझे कमेंट के अंदर बताइए कि आपको ये डब्लू पैटर्न दिखाई दे रहा है कि नहीं। एक डब्लू पैटर्न हमको दिखाई दिया, और इस डब्लू पैटर्न का देखिए हमको एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, जो कि देखिए TS हमारा जो इस जगह देखिए सपोर्ट था उसको देखिए ब्रेक करने के बाद देखिए एक अच्छा हमको इस जगह देखिए ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमारे लिए अब जो रजिस्टेंस दिखाई देगा ना, वो इस जगह देखिए QR का देखिए रजिस्टेंस दिखाई देगा, जो कि देखिए इस जगह 25,328। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, क्योंकि अभी हमारी क्लोजिंग हुई है 25,335 के समथिंग। अगर इसी लेवल के आसपास आता है, बाजार थोड़ा कंसोलिडेट करता है फिर इसको ब्रेक करता है, तो हम यहाँ तक आ सकते हैं, जो कि देखिए आपको RWR तक दिखाई दे रहा है, जो कि वीकली का हमारा रजिस्टेंस है, और ये हमारा रजिस्टेंस है 25,700 तक। तो एक बार हम 25,700 तक जा सकते हैं, यानी इस वाले फॉर्म तक जा सकते हैं, जिसमें देखिए हमको पहले इस जगह देखिए क्या देखने को मिला था, गैप देखने को मिला था बाजार के अंदर। देखिए आपको ध्यान किन किन बातों का रखना है। आपको ध्यान रखना है कि अगर बाजार देखिए यहाँ पे 9.15 पे अगर गैप के साथ ओपनिंग दे रहा है और गैप के साथ ओपनिंग हो जाती है, तो वहाँ पे देखिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि FIS का बिकवाली का डेटा
अभी भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडियन रुपीस जो डॉलर के अगेंस्ट है वो अभी भी देखिए यहाँ पे नेगेटिव हमको दिखाई दे रहा है। तो गैप की कंडीशन में मार्केट में अभी भी सप्लाई हमको दिखाई दे रही है, जो कि बाजार में देखिए अगर गैप के साथ ओपनिंग होती है इस जगह 25,700 के आसपास या इस जगह देखिए 25,328 के ऊपर, तो वहाँ उस कंडीशन में हमको एक बार देखिए फिर से इस जगह प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे सकती है। लेकिन अब हमारा देखिए यहाँ पे जो सपोर्ट का लेवल बनेगा वो बनेगा देखिए यहाँ पे 25,160 और उसके नीचे देखिए 25,050 का हमारे लिए देखिए सपोर्ट का लेवल दिखाई दे रहा है। उससे पहले देखिए एक बार ऑप्शन चेन को ध्यान से देख लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक बार देखिए मैं ऑप्शन चेन को इस जगह रिफ्रेश कर देता हूं, जिससे आपको डेटा एक्यूरेट मिलता रहे। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब देखिए ऑप्शन चेन में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इस जगह अगर आप देखोगे तो हमको जो स्ट्राइक प्राइस मिली है वो 25,200 की स्ट्राइक प्राइस मिली है, क्योंकि हमारी जो क्लोजिंग हुई है वो 25,170 के समथिंग के देखिए इस जगह हमको क्लोजिंग देखने को दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे की देखिए सबसे पहले नीचे की साइड का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। मैं एक सेकंड एक चीज़ और चेक कर लेता हूँ। हाँ, मुझे यही लग रहा था कि यहाँ पे ये चेंज नहीं हुआ है। अब चलिए अब नीचे की साइड फिर से चलते हैं, 25,200 पे आ जाते हैं। अब नीचे की साइड अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा 25,100 का लेवल। यहाँ पे 32,000 का ओआई है और अगर हम बात करते हैं तो 23,000 की चेंजिंग दिखाई दे रही है। उसके नीचे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको 47,000 के समथिंग की चेंजिंग दिखाई दे रही है और देखिए 64,000 के समथिंग का देखिए ओआई दिखाई दे रहा है। यानी अब ये हमारे देखिए सपोर्ट के लेवल बन चुके हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सपोर्ट के लेवल बन चुके हैं। लेकिन हम जैसे ही ऊपर की साइड आते हैं जो कि देखिए 25,300 का लेवल है, तो यहाँ पे हम जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे देखिए ओआई डेटा आपको देखिए 32,000 का दिखाई दे रहा है, लेकिन चेंजिंग अगर आप देखो 10,000 के समथिंग की ही चेंजिंग दिखाई दे रही है। जैसे ही हम देखिए इस जगह देखिए 25,400 के समथिंग भी आते हैं तो यहाँ पे भी चेंजिंग आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई दे रही है। यानी बाजार इसमें देखिए आज की जो तेज़ी देखने को मिली थी, बाजार कहीं ना कहीं इसको पॉजिटिव लेकर गया है ऊपर की साइड। ठीक है, तो हमको क्या ज़्यादा फोकस करना है, हमको फोकस करना है कि बाजार आपका यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग करता है, फ्लैट ओपनिंग करने के बाद फिर ऊपर की साइड निकाल, वो हमारे लिए देखिए ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि आज के दिन भी आपने देखा है कि बाजार ओपन होते ही आपको देखिए सेलिंग दिया और जो हमारा देखिए यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट था, जो मैंने आपको बोला था ना कि वीकली का सपोर्ट आपको मिलेगा, उसी सपोर्ट से देखिए हम घूमते हुए दिखाई दिए। तो इन लेवलों को आपको ध्यान रखना चाहिए, एक बार आप चार्ट पे जाके भी देख सकते हो। अब देखिए अब सबसे पहले देखिए बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि देखिए वाह ही हो रही है आपकी निफ्टी की। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें सबसे ज़्यादा देखिए जो अगर मैं बात करूं किरदार में काम किया है वो बैंक निफ्टी ने किया है। क्योंकि बैंक निफ्टी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 दिन से देखिए बैंक निफ्टी इस लेवल को इस जगह देखिए सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा था। इससे पहले भी हमने देखा था कि बैंक निफ्टी इसी जगह देखिए सपोर्ट लेता था और कई बार देखिए बैंक निफ्टी इसी जगह से घूमा है। लेकिन अगर आपने देखा होगा कि अभी देखिए बैंक निफ्टी ने इसके नीचे क्लोजिंग की थी और बाजार कहीं ना कहीं देखिए नीचे वाली लेवल के लिए तैयार हो चुका था। लेकिन अगर बैंक निफ्टी में हमने एक बात की थी कि अगर बैंक निफ्टी इस जगह 58,800 के ऊपर निकलता है तो ये फिर से देखिए जो नेगेटिव पॉइंट में पहुंचा है, ये फिर से एक बार देखिए पॉजिटिव पॉइंट में जाने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या बैंक निफ्टी आज की जो क्लोजिंग देखने को मिली है 59,200 की, इस क्लोजिंग के बाद देखिए बैंक निफ्टी एक पॉजिटिव साइन में आ चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी को देखिए जी आपकी जो रेड वाली कैंडल है ना, इस वाली कैंडल को देखिए एक बार ब्रेक करना चाहिए और इसका देखिए जो प्राइस आपको निकल के आ रहा है ये आपका देखिए 59,326। इस प्राइस को एक बार देखिए बैंक निफ्टी को निकालना चाहिए, क्योंकि आज के दिन एक्सपायरी थी, उतार चढ़ाव ज़्यादा था, न्यूज़ का खबर था, तो इसलिए देखिए बैंक निफ्टी आपका यहाँ पे एक मूव करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन कल के दिन अगर इसको निकालता है तो फिर हम देखिए इस जगह 59,600, 59,900 या 60,000 के समथिंग हम जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन गैप की कंडीशन में थोड़ा कोशिश की है कि हमको देखिए कूल ऑफ होना चाहिए, फिर उसके बाद देखिए कंसोलिडेट करके फिर ऊपर निकलना चाहिए, तो ठीक है। अब नीचे सपोर्ट का लेवल क्या बनेगा,
तो सपोर्ट के लेवल को देखिए निकालने का सबसे अच्छा एक तरीका है, आपका जो 1 डे का कैंडल है, ठीक है, उस 1 डे के कैंडल में देखिए क्या होगा, उसका 50% कैंडल का क्या ले लीजिए 50%। अब यहाँ पे अगर मैं 50% लेता हूँ तो इस लेवल के आसपास निकल के आता है, जो कि देखिए ऑलमोस्ट आपका देखिए 58,800 का लेवल। अगर ये यहाँ पे कहीं पे मिलता है, अगर बाजार नीचे की साइड आता है, थोड़ा नेगेटिव ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद फिर यहाँ से घूमता है, तो ये हमारे लिए देखिए एक अच्छा साइन होगा। और नीचे देखिए हमको इस लेवल के आसपास देखिए सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसके आसपास देखिए अगर बाजार मिलता है तो एक अच्छी बात है बैंक निफ्टी के लिए। अब देखिए 1 डे के चार्ट पे चलते हैं। तो 1 डे के चार्ट पे देखिए जैसे ही मैंने आपको पैटर्न समझाया था कि बाजार इस पैटर्न में देखिए काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, और आज के दिन ऑलमोस्ट इसको ब्रेक कर चुका है, ठीक है बाजार, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इस कैंडल का अगर आप ध्यान से देखो तो हम इसका देखिए 50%। अब देखिए जी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। बैंक निफ्टी में ये कैंडल है, ठीक है। अब इसके 50% अगर नीचे की साइड मिलता है तो हमको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। अब इसका उल्टा ले लीजिए कि ये आपका देखिए निफ्टी का कैंडल है, ये वाला ये निफ्टी का कैंडल है, ये आपका नेगेटिव है, और इस निफ्टी के कैंडल में हमने पॉजिटिव कैंडल बनाई है, लेकिन 50% की बनाई है। अब ये कल के दिन भी अगर इसको ऊपर की साइड खा जाता है, यानी इस कैंडल को अगर ऊपर की साइड खा जाता है, तो फिर हम एक फाइनल ब्रेकआउट कर देंगे, जो मैंने आपको बताई दिया है किस लेवल के ऊपर हमको ब्रेकआउट दिखाई देगा। अब देखिए बाजार में जो OI डेटा है वो 25,200 के आसपास ही था, क्योंकि हमने इस लेवल को नीचे जब ब्रेक करने की कोशिश की थी तो इसके नीचे ही हम जाते थे, जब भी देखिए वहाँ से बाउंस बैक करते थे। लेकिन अब जो इसको ऊपर अगर क्लोजिंग कर देगा तो फिर इस जगह देखिए, इस जगह 25,328, फिर आपका देखिए 25,699, इस लेवल के आसपास हम जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।